प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि भूगोल का मॉडल सेट 1 का आंसर बताइएगा सर। ऐसे तो मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने अपने कुछ शिक्षक मित्रों से मदद मांगी और उन लोग के सहयोग से ही इस मॉडल सेट का आंसर दे पा रहा हूँ। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा सैन्य भूगोल। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा निर्वाचन भूगोल। तीसरा है, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा घ ऐतिहासिक भूगोल। चौथा क्वेश्चन है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो इसका आंसर होगा देश के निवासी। छठा, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? यह है जॉर्ज बी क्रेसी का। सातवां है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो नदी घाटी क्षेत्र, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य भी हो जाता था, जल की भी प्राप्ति होती थी। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन इसका आंसर होगा जलवायु। नौवां, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो दोमट मिट्टी। 10वां क्वेश्चन है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो इसका आंसर होगा प्रथम अवस्था। विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगी संक्रमण के लिए किस अवस्था में होते हैं? तो विकसित राष्ट्र चतुर्थ अवस्था घ। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लिंगानुपात ख। इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो इसका आंसर होगा वृद्धि और विकास, मतलब ग आंसर है, क एवं ख दोनों। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो जापान, ख नंबर सही है। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा ख अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 16वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका का। किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो ऐसे तो कृषि भी प्राचीनतम है, लेकिन इसमें ख आंसर सही है, भोजन संग्रह एवं आखेट। आखेट मतलब शिकार करना। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद। तो इसका आंसर होगा सभी। अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा कार्ल रिटर। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो फेबरे के द्वारा किया गया था। ऑरिजिन ऑफ स्पीच सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में किस विद्वान से है? तो इसका आंसर होगा डार्विन। फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी ला ब्लांस। 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका होगा बेरेनियस। 25वां नंबर है, जियोग्राफी नेचुरलिस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बेरेनियस। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है?
कार्ल रिटर। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेम्पुल किस देश की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जियोग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो इरेस्टास्थनीज। का नंबर इसका सही है 29। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 17.5। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो नाइजीरिया। विषम जलवायु कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो विषुवतरेखीय क्षेत्र, यहाँ बहुत गर्मी पड़ता है। जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो प्रथम। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो इसका होगा अति उष्ण। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो इसका सही आंसर होगा घ। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। 36 नंबर क्वेश्चन है, जननांगी संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉमसन। 37 नंबर है, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो घ होगा घनत्व। आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयु संरचना लिंग संगठन। तो मतलब घ, क एवं ख दोनों। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौथाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ख, पुरुष जनसंख्या की अधिकता। लास्ट क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो दोनों समान है, इसका मतलब स्थिर जनसंख्या। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।